रिटायर्ड जस्टिस सचंद्र कुमार ने पुलिस की कारकर्दगी के तरीक़ेकार पर तफसीली बयान देते हुए कहा है कि अवाम के साथ पुलिस के जिम्मेदाराना क्या है और पुलिस को किस तरीके से किसको अरेस्ट करना चाहिए, अरेस्ट करने से पहले 41 CRPC नोटिस फराहम करना और इस ज़िम्मन में कई तरह के बात की है और कहा कि अगर मज़कूरा शख्स अगर पुलिस की तहकीकात में ताउन नहीं करता है तो वैसे हालात में पुलिस कैसी हिकमत अमली के जरिए जुर्म में मुलविस अफराद के साथ किस तरीक़ेकार से केस को डील करना चाहिए और अगर पुलिस कानून के मुताबिक काम नहीं करती है तो वो भी सजा के मुस्तहिक़ है, जैसा कि आम आवाम को सजा दी जाती है। और रॉडी शीट और पीटी एक्ट कब और कैसे बुक किया जाना चाहिए, ऐसे हालात में एरिया कॉरपोरेटर और MLA की क्या जिम्मेदारी है और वकील का भी बहुत अहम रोल होता है। अगर किसी के साथ नाइंसाफी होती है तो वकील को चाहिए कि पुलिस पर भी प्राइवेट केस करना चाहिए ताकि कसूरवार पुलिस वालों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जा सके और होमगार्ड से लेकर DGP तक और आम आदमी से लेकर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक सबके लिए कानून एक ही है और अपना मुल्क डेमोक्रेटिक और सेक्युलर मुल्क है। इन तमाम उमूर पर तफसीली मालूमात फराहम की हैं जो इंतहाई सूदमंद हैं। आइए जानते हैं उन्होंने मजीद क्या कहा। आइए नाजरीन, हाईटेक टीवी में आपका इस्तकबाल है। हमारे संगात मौजूद है जस्टिस चंद्र कुमार साहब। आइए उनसे जानते हैं कि आर्टिकल क्या कहता है जो ट्रैफिक पुलिस और लाइन ऑर्डर पुलिस का जो जुल्म बढ़ते जा रहा तेलंगाना जब से कायम हुआ, जब से। बात करते हैं चंद्र कुमार साहब से। देखिए, कानून इसके ऊपर बहुत क्लियर है और सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के भी कई जजमेंट्स हैं। पुलिस को जो सो कानून के हिसाब से चलना रहता, रूल्स के साथ चलना रहता। पुलिस ऑफिसर होने के बाद हम कानून को तोड़ सकते ऐसी कोई बात नहीं है। किसी को अरेस्ट करने का एक प्रोसीजर रहता। किसी को अगर अरेस्ट करना है, पहला तो हर केस के अंदर अरेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो CRPC में चेंज आया, उन लोगों को 41 का जो सो नोटिस देना पड़ता। जिस वजह से वो लोग बुला रहे पुलिस स्टेशन को, वो चीज़ बताना रहता। फिर उनके साथ पूछताछ कर सकते, क्या चीज़ है, क्या है, जो भी डिटेल्स उनको लेना है उनके साथ ले सकते। उसके बाद फिर पाबंदी कर सकते, नेक्स्ट टाइम फिर पुलिस स्टेशन में आना या तो कोर्ट में आना बोल के। अगर जो सो वो आदमी उनको कोऑपरेशन नहीं दे रहा, बोले तो पुलिस स्टेशन नहीं आ रहा, बराबर का एड्रेस नहीं दे रहा या वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा, इन सूरत में, इन हालात में जो सो उनको अरेस्ट कर सकते। उसके बाद किसी आदमी को अगर अरेस्ट करना है, किसी को घर पे जाके अरेस्ट करना है, तो कौन सी ऑफिसर पुलिस स्टेशन जा रहे, वो लोग जो सो उनका नेम प्लेट रखना, यहाँ पर कौन कौन जा रहे, उनका नंबर क्या है, उनका नाम क्या है, वो सबको विजिबल रहना चाहिए कि फ़लाना लोग आए हमको इनको अरेस्ट करने के वास्ते बोल के उनको मालूम होना चाहिए। किस वजह से अरेस्ट कर रहे वो उनको वजह बताना पड़ता। वजह नहीं बता रहे आजकल पुलिस वाले, नहीं बता रहे, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं जो कानून क्या चीज़ है वो आपको बता रहा हूँ। कानून के अंदर ऐसा है कि CRPC के अंदर भी है और सुप्रीम कोर्ट भी बहुत गाइडलाइंस दिए। वो ऑफिसर एक पंचनामा, एक रिपोर्ट वहाँ पर तैयार करना पड़ता। हम इनके घर पे आए, सो टाइम पे आए और जो सो ये आदमी को हम ये जो सो उनके ऊपर जो कंप्लेंट है उसके ऊपर हम अरेस्ट करना चाह रहे, अरेस्ट कर रहे उसके ऊपर तो वो एक रिपोर्ट तैयार करके, वो रिपोर्ट के ऊपर उनका कोई बड़ा घर का जो आदमी रहते, तो वालिद साहब, वालदा, बहन, भाई, जो भी 18 साल से उम्र से ज़्यादा रहते, बड़े लोगों का उनको उसके ऊपर सिग्नेचर लेना। फिर जो आजू बाजू के लोग रहते, उसमें जो रेस्पेक्टेबल रहते, बड़े लोग रहते, वैसे लोगों को भी बुलाना कि हम इनको अरेस्ट कर रहे, आप भी इसके ऊपर सिग्नेचर करो बोल के। तो डेट, टाइम और प्लेस, किस दिन अरेस्ट कर रहे, कौन से टाइम पे अरेस्ट कर रहे और कौन अरेस्ट कर रहे, वो सब चीज़ें होना चाहिए।
और जिनका अरेस्ट कर रहे वो आदमी का भी उसके ऊपर सिग्नेचर लेना, फिर उसका एक कॉपी बनाना, वो कॉपी घर वालों को देना, उसका ये प्रोसीजर रहता। और क़ानून इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सख्त तौर पर यह बताता है कि जो सो किसी आदमी को अरेस्ट करने के बाद आप 24 घंटे के अंदर जो सो उनको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना चाहिए। 24 आवर्स से ज़्यादा किसी आदमी को कोई पुलिस स्टेशन में कोई पुलिस ऑफिसर कितना भी बड़ा केस हो रखने का कोई जो सो उसको अधिकार नहीं है, कोई उसको पावर नहीं है रखने का। उसके बाद और इन्वेस्टिगेशन के वास्ते उनको चाहिए और कुछ पूछताछ करना है, कुछ उससे माल अगर बरामद करना है और कुछ करना है, तो पुलिस वाले क्या कर सकते बोले तो मजिस्ट्रेट के पास जाके, जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जाके हम ये आदमी को और इंटरोगेशन करना चाहते और पूछताछ करना चाहते तो हमको 3 दिन का 4 दिन का पुलिस कस्टडी दो बोल के वो लोग पूछ सकते। मजिस्ट्रेट वो पूरा सोच समझने के बाद उनका ये मुलजिम का भी बात है जो एक्यूज है उसका भी बात सुनने के बाद उन्होंने 2 दिन का दे सकते, 3 दिन का दे सकते, उनका मर्जी के ऊपर रहता, केस के ऊपर रहता। और उस टाइम पे वो आदमी अपने एडवोकेट का राय मशवरा ले सकता है। अगर पुलिस कस्टडी में भी जब है, पुलिस स्टेशन में भी जो है, तो उन्होंने अपने घर वालों से जो सो मिल सकते हैं, ये रूल्स है। पूछताछ करते सो टाइम पे भी उन्होंने अपना एडवोकेट का जो सो सामने रख के उनका इंटरोगेशन करना चाहिए। ये पूरा प्रोसीजर है। प्रोसीजर को जो सो आजकल कोई भी फॉलो नहीं कर रहे, वो अलग चीज़ है। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर जो रूल्स कानून बना है तो कानून को नहीं करने से इनको क्या एक्शन ले सकते पुलिस के ऊपर, कौन कोई सुप्रीम अथॉरिटी की जाके कंप्लेन कर सकते हैं क्या इसके ऊपर? वो इंडियन पिनल कोड के तहत वो जुर्म है। अगर किसी को तुम पुलिस स्टेशन में ले जा रहे हैं विदाउट रिकॉर्डिंग, वो जो सो एक ऑफेंस है। उसके बाद उसको पुलिस स्टेशन में रखते हैं, उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, इलीगल कन्फाइनमेंट, गलती से जो सो उसको वहाँ रखना, जुल्म के साथ वहाँ पर रखना, वो भी जो सो पनिशेबल है। तो इसके ऊपर अगर इनका घर वाले अगर कंप्लेंट अगर सुपीरियर ऑफिसर को देते हैं तो वो भी एक FIR होना चाहिए, उसके ऊपर भी एक केस होना चाहिए। और जैसा कोई आदमी एक आदमी को मारे तो उसको जो पनिशमेंट मिलता, किसी को घर के अंदर तुम छुपा के रखे समझो, वो ऑफेंस है, उसको पनिशेबल है। तो जैसा आम आदमी पनिशेबल है वैसा पूरे पुलिस ऑफिसर भी पनिशेबल है। बाई फोर्स अगर ले जा रहे पुलिस स्टेशन में रख रहे, पुलिस स्टेशन में मार रहे उनको, कुछ भी हुआ तो दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, उनको भी जो सो सज़ा होता। जैसा दूसरे लोगों को सज़ा होता वैसे वो लोग भी मुलजिम बनते और उनके ऊपर भी सज़ा होता। जैसा कि तेलंगाना गवर्नमेंट ऐप से पुलिस का राज ज़्यादा होगा, पुलिस जो है ज़्यादा जुल्म कर रही। परसों भी एक हाल ही में 2 दिन पहले जो है खदीर बोल के 30 डिग्री इस्तेमाल करते हुए उसको इतना मारे कि मर गया है। तो पुलिस जो है आए दिन गरीबों के ऊपर, गरीबों की दुश्मन हो गई ऐसा होगा पुलिस, और पॉलिटिकल पार्टी पैसे वालों की पुलिस हो गई ऐसा दिख रहा है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अब वो तो चल रहा क्या बोले तो, अब जिसके पास पैसे है, जो लोग जो सो पुलिस वालों को जो सो थोड़ा बहुत पैसे दे सकते हैं, तो वो लोगों के ऊपर जो सो उतना जुल्म नहीं होता। अब बेचारे गरीब रहते, उनके कोई नहीं रहते, जैसा पुलिस वाले जितना पूछते उतने पैसे वो लोग नहीं दे सकते, तो उन हालात के अंदर जो सो उनके ऊपर ज़्यादा जुल्म हो रहा होता है। ये ऊपर के पुलिस ऑफिसर्स जो बड़े लोग हैं, IPS ऑफिसर्स है, कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, या होम डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट के हाई ऑफिशियल्स है, वो लोग इसको कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा तो रहता कि जैसो कोई आदमी को कोई भी पुलिस अरेस्ट करके रखते हैं तो उनका जो सो रिपोर्ट अपनी कमिश्नर की ऑफिस में वहाँ नोटिस बोर्ड के ऊपर रखना चाहिए। ये टाइम पे ये आदमी को फलाना टाइम पर अरेस्ट करके और ये पुलिस स्टेशन में रखे,
उसका एक लिस्ट बना के लिस्ट वहाँ पर जो सो एग्जिबिट करना चाहिए। हर पुलिस स्टेशन में भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए। किसी को आप पुलिस स्टेशन लेके आते हैं तो जीडी रहता है, जनरल डायरी बोल के, ये टाइम को फलाना आदमी को हम पुलिस स्टेशन में लाए, विदाउट मेकिंग वो जीडी एंट्री बगैर करके किसी को तुम पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते। तमाम कानून है, वो कानून को अगर वो लोग भी तोड़ देते हैं तो उनके ऊपर भी केस होता। गरीबों पर जुल्म करके छोटे मोटे केसों में रॉडी शीट खोलना चाह रहे। रॉडी शीट कितने केसों में और कौन से ऑफेंस में रॉडी शीट खोली जाती है? नहीं, ऐसा है, नॉर्मली कोई जो छोटे छोटे केसेस है या 3-4 केसेस है, सिर्फ उसके ऊपर तुम रॉडी शीट जो सो ओपन नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन होना चाहिए कि जो सो आप केसेस भी करें तो भी उन्हें कंट्रोल में नहीं आता, कुछ भी करें तो भी उन्हें कंट्रोल में नहीं आता, और जो सो भाग जा रहा यहाँ से। ऐसी हालात में कंटिन्यू अगर जो सो 1 साल 2 साल के अंदर भी जो सो उन्हें 5-6 केसेस के अंदर हो गया, वो भी सही केसेस है। ज़्यादा जो सो पब्लिक के ऊपर हैरासमेंट हो रहा, जुल्म हो रहा, उसकी वहाँ रहने से लोग डर रहे, उससे वहाँ रहने से लोगों को लोग सेफ्टी फील नहीं कर रहे। उन हालात में उस सिचुएशन के अंदर उसके ऊपर पीडी एक्ट लागू किया जाता। लेकिन खाली 3-4 केस में है, 4 केस में है, 5 केस में, ऐसे केसेस के अंदर पीडी एक्ट जो सो उन्होंने लागू नहीं कर सकते। आए दिन जो है फॉल्स केस पुलिस बहुत ज़्यादा बुक कर रही लोगों के ऊपर। कोई अगर कुछ भी रहा नाम भी इस बात में जो है फॉल्स केस बुक करके लोगों को हरासमेंट कर, तो ये कहाँ तक कानून उसकी इजाज़त देता है? कोई देखो, अगर फॉल्स केस अगर बुक कर दिया या गलती से सो बेगुनाह लोगों को अरेस्ट करके पुलिस में रख दिया, ऐसी चीज़ों में पब्लिक लीडरों की बहुत जो सो काम होते हैं। वो लोग इमीडिएटली पुलिस स्टेशन जाना, बात करना, वैसे लोगों को छुड़ा के लाना, उनको पर पुलिस वालों के ऊपर सही एक्शन लेना। ये सियासी जमात वाले कर रही है अपोजिशनों को दबाने के खातिर ना, वो तो और भी गलत है ना, और भी गलत है ना। एक्चुअली जो अपने जो कॉरपोरेटर है और जो एमएलए है, उनकी नहीं सुनने की वजह से उन्होंने केस बुक करा रहे हैं किसी के ऊपर। अगर वैसी सिचुएशन अगर है तो उनको ऊपर भी केस बुक कर सकते पब्लिक। एक्चुअली क्या हो रहा बोले तो जो सही सोचने वाले हैं, अच्छे सोचने वाले हैं और पब्लिक की वजह से जो फाइट करने वाले हैं, वो सब यूनाइटेडली नहीं है, उनको तोड़ दिया जा रहा। नहीं, वो लोग अगर यूनिट अगर हो जाते हैं, पब्लिक में भी क्या हो रहा बोले तो अरे वो आदमी को लगे मेरे को क्या करने का, उसको पुलिस स्टेशन में जाके मार रहे, मेरे को क्या करने का, अरे एमएलए उसके ऊपर जो सो गलत केस लगा दिया, ठीक है भाई अपने क्या करने का, अपने को जो क्या करने का है बोल के जो लोग सोच रहे ना, उसकी वजह से तमाम चीज़ें हो रही। समझो वहाँ पर जो 100 मकान है, 200 मकान है, बीच में 3 मकानों को आग लग गया। अगर लोग सोच रहे समझो हमको कुछ भी नहीं होता, उनके मकान जल रहे, अगर ऐसा सोचते हैं तो उनका भी एक दिन मकान जलता। कल वो उनके बच्चों को ले गए, तुम चुप बैठ गए, परसों के दूसरे बाजू वालों का मकान बच्चों को ले गए, तुम चुप रह गए, वैसे रहता। उसमें तो क्या है, आपके जो पेपर्स है, डेली पेपर्स है, जो टीवी चैनल्स है, और जो लोकल के अच्छे लीडर्स है, और जो एडवोकेट्स है, एडवोकेट्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता। वकील लोग भी जो सो बहुत ज़्यादा काम कर सकते। जब कभी वकीलों की नज़र में यह आता कि जैसो ये पुलिस वाले गलत किए, ऑफेंस किए, तो उनके ऊपर भी जो सो प्राइवेट केस डालना चाहिए। प्राइवेट केस डालने का जो सो आपको कानून के अंदर, सीआरपीसी के अंदर मौका है। अगर समझो एक आदमी को तुम कोई आके मार दिया या पुलिस वाले के मार दिया, इन्हें पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे दिया, फिर भी पुलिस वाले केस नहीं कर रहे, तो उनको चुप रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने भी कोर्ट में जा सकते, कोर्ट में डायरेक्ट प्राइवेट कंप्लेंट डाल सकते, एडवोकेट के जरिए डाल सकते, इमीडिएटली अपने खुद भी जो सुनो डाल सकते वो प्रोसीजर के साथ। तो उनके ऊपर भी उनको भी जो सो मुलजिम बना के उनके ऊपर भी केस होता, चाहे कॉरपोरेटर हो, चाहे जो सो आपके पुलिस ऑफिसर्स हो, एसीपी हो, डीसीपी हो, सीआई हो, एसआई हो, कोई भी हो। पुलिस की ड्यूटी क्या है सर? कानून क्या कहता है पुलिस कैसा ड्यूटी करना है? कोई भी अपना जो ड्यूटी है, वो लोग ड्यूटी करने के वजह
उनकी ड्यूटी करने के वास्ते उनको सैलरी दिया जाता, जो तनख्वाह उनको मिल रहा। कि कोई भी आदमी को अटेंडर से लेके तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर तक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक, यहाँ से कांस्टेबल को लेके आपका डीजीपी तक, सबको किसका पैसा जा रहा? पब्लिक का पैसा है। आप 1 किलो शक्कर खरीदो, उसमें गवर्नमेंट को टैक्स जाता। आप नमक खरीदो, उसके ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स जाता। एक आम खरीदो, बनाना खरीदो, कुछ भी खरीदो, क्या भी खरीदो, हर चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स चले जाता। और जिनका इनकम ज़्यादा है उसको इनकम टैक्स गिरता, जो बिजनेस कर रहे उनके ऊपर सेल्स टैक्स गिरता। ये तमाम पूरा जो पैसा गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो लाखों करोड़ों रुपए जो आते हैं, वो पब्लिक का पैसा है। कोई आदमी, कोई मिनिस्टर, कोई एमएलए, कोई चीज़ अपना मेरा गवर्नमेंट बोल के बोलता, उन्हें जेब में से 1 पैसा भी नहीं देता कोई भी। समझे क्या? हंसने की बात क्या है बोले तो, इतने बड़े पार्लियामेंट जो है ना, वो लोगों को जो सो एवरी ईयर मोर देन बोलते 5 लाख से ज़्यादा जो सो वो लोगों को जो सो ये मिलता, टीए डीए ये वो सब मिला के। और वो लोगों को क्या बोले तो, दिल्ली का जो एमपी का जो कैंटीन है, पार्लियामेंट मेंबर्स का कैंटीन है, उसमें 1 रुपये में चाय मिलता, उनको 5 रुपये में पूरा खाना मिलता, 6-7 रुपये में बिरयानी मिलता। आप रेट्स आपको इंडिया वो नेट में आप जो सो देख लिए तो आपको मिल जाता। लोगों को पब्लिक की पैसा जो सो किसके पास जा रहा, कैसा लूट रहे वो लोग। तो ये जिम्मेदारी ये है कि जो सो जो ऑफिसर बन गए वो पब्लिक सर्वेंट है। मूडी का भाषा समझ रहे, पब्लिक सर्वेंट नहीं समझ रहे। कोई मूडी का सर्वेंट नहीं होता, या नहीं तो कोई जो सो आपका या डीजीपी का सर्वेंट नहीं होता, क्या होम मिनिस्टर का सर्वेंट नहीं होता, पब्लिक की सर्वेंट है। और ड्यूटी का पब्लिक का ड्यूटी है। अपना डेमोक्रेटिक कंट्री है, अपना डेमोक्रेटिक सेक्युलर कंट्री है अपना, तो सबको इक्वल आपको देखना पड़ता, इर्रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, इर्रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, इर्रिस्पेक्ट ऑफ फेथ। आप कुछ भी करो, क्या भी करो, कौन सा भी रीजन के हो, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना पड़ता अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो पब्लिक का ड्यूटी है, वो अपना ड्यूटी को उन्होंने नहीं समझ रहा। मेरी फ़र्ज क्या है और मैं क्या करना चाहिए, नीचे से लेकर ऊपर तक। आप मिनिस्टर बन गए, कितने फैसिलिटीज़ रहते? अब बड़े बड़े ऑफिसर, पुलिस के ऑफिसर बन गए, अब कितने फैसिलिटीज़ रहते? आपको कार रहता, गाड़ी रहता, ड्राइवर रहता, पकाने वाले रहते, हमाम बोलता हो, क्या बोलते हो, पूरे घर के अंदर काम करने वाले रहते। वो पूरों का तनख्वाह कितना रहता है? तो इतना आपको गवर्नमेंट से मिलने के बाद आप जो सो ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। ये ट्रैफिक पुलिस जो है चालान कर प्रोग्राम वाले रही, कोई आदमी परेशान है, कोई दवाखाने को जा रहा, कोई बीमार है बल्कि वालदा को टिफिन देने जा रहा, पहले क्या था, बुला के रोक के पूछते थे। आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से फोटो मार दे रही। एक गाड़ी पे 50-50 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये चालान है वो गाड़ियाँ। तो इसके बारे में आप क्या कहें, इनकी ड्यूटीज़ क्या है? एक्चुअली जो पुराना सिस्टम है उसमें थोड़ा बहुत जो सो उनको सोचने का, समझने का मौका था, अभी वो नहीं रहा। तो वो लोग एक्चुअली ये भी जो गलती से अगर उनके ऊपर चालान हो रहा तो उसको भी ये लोग कोर्ट में चैलेंज कर सकते एक्चुअली। अब वो छोटी बात है बोल के ज़्यादा लोग कोर्ट को नहीं जाते, उसको चैलेंज नहीं करते। ठीक है भाई, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये पेमेंट कर देंगे काई को बोल के समझते हैं वो लोग। लेकिन ये भी चालान करने में वो पूरा वीडियो निकाल के उसके बाद जो सो उनके ऊपर चालान इम्पोज करने से पहला जो सो उनका थोड़ा बहुत पूछताछ करके कोई बड़ा ऑफिसर उसके बाद चालान अगर लागू कर दिया तो अच्छा रहता। इससे पहले क्या बोलते, मोबाइल कोर्ट्स थे, मजिस्ट्रेट रहते थे। आप इवन विदाउट टिकट अगर बस में भी जा रहे, वहाँ पर पकड़े गए तो वो मोबाइल मजिस्ट्रेट के पास ले जाते थे आपको। आप ट्रेन में जर्नी कर रहे, टिकट नहीं लिए, या नहीं तो जो सो रोड के ऊपर आप ट्रैफिक को भागते जा रहे, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे, कुछ भी कर रहे, क्या भी कर रहे, तो वैसे लोगों को क्या करते थे,
वहाँ एक मजिस्ट्रेट के पास ले जाते थे। मजिस्ट्रेट पूछते थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे बोल के, तो उसको बोलने का एक मौका मिलता था। असन जो कोई गरीब आदमी है, उन्हें 2 दिन से खाना नहीं खाया, 3 दिन से खाना नहीं खाया, उसका माँ बीमार है, उन्हें अर्जेंट बस से जाना चाह रहा, चले जा रहा, टिकट नहीं लिया, या रैश के ऊपर उसका जो सो पिताजी हॉस्पिटल में, उन्हें रैश में चले जा रहा हॉस्पिटल, वो क्या ट्रैफिक रूल्स देखता है, क्या देखता है उस टाइम के ऊपर। उस टाइम पे ये ऑफिसर्स के ऊपर ये जिम्मेदारी रहता कि जो सो कोई मजिस्ट्रियल कैडर का आदमी, एटलीस्ट ACP का कैडर का आदमी, उनको जो सो बुला के भाई क्या वजह है, क्या वजह है। अगर मजिस्ट्रेट समझते कि जो सो इनका जो गलती है बहुत छोटी गलती है, इन्हें होना बोल के नहीं किया, अगर समझते हैं तो उनको जो सो आप 2 बात सुना के भेज सकते, उनको वो पावर है पुलिस वालों को और मजिस्ट्रेट को भी। खाली आगे चल के ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी बहुत कम फाइन, 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, कुछ तो भी जो सो छोटे छोटे फाइन्स डाल के आप उनको जो सो छोड़ दे सकते। लेकिन उसका वजह क्या है, एक गलती करने का जो वजह क्या है, आज सचमुच में उन्हें गलती किया नहीं किया वो एक बात रहता, अगर किया भी तो उसका वीडियो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद करने के बाद भी एक वजह होना चाहिए, क्या किस वजह से उन्हें किया, क्या सिचुएशन में किया, कौन सी सर्कमस्टेंसेस में उन्हें वो काम किया, तो उसको एक बोलने का मौका देना चाहिए। वैसा ये पुलिस एक्ट के अंदर अगर ये लोग अमेंडमेंट करते हैं और कमिश्नर ऑफ पुलिस और दूसरे लोग सोचते हैं कि ये सो बोल तो जिसका बाप हॉस्पिटल में है उसमें उन्हें अर्जेंट हॉस्पिटल जा रहा, या कोई खा के पी के भी जैसो उन्हें वो भी जा रहा, वो दोनों को भी इक्वल फायर हो रहा, दोनों को भी इक्वल फायर हो रहा, उसमें जस्टिस का है नहीं है ना। तो ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले आधार कार्ड देख रहे हैं, आपका इंश्योरेंस देख रहे हैं, क्या इंश्योरेंस देखने के इनको इख्तियारात है क्या? नहीं है, इंश्योरेंस देखने का इख्तियारात है। क्यों बोले तो कोई भी गाड़ी अगर अपन चलाते हैं, गाड़ी के साथ अगर एक्सीडेंट होता है तो जो गाड़ी का ओनर रहता, वो ओनर जो सो उसको पूरा कॉम्पेंसेट नहीं कर सकता। समझो कोई आदमी मर गया, उसकी गाड़ी छोटी गाड़ी है, ठीक है भाई, एक छोटा कार है, समझो कुछ भी है, तो क्या 5 लाख का, 7 लाख का, 8 लाख का कार रहता, या कोई जीप रहता तो 4-5 लाख का रहता, कोई पुरानी गाड़ी रहती, वो जाके एक्सीडेंट कर दिया, एक आदमी मर गया, तो वो मर गए सो आदमी को, उनका फैमिली को पैसा कैसा होना चाहिए, कौन देना चाहिए, इंश्योरेंस वाले देना। इस वजह से हर गाड़ी को इंश्योरेंस करना बोल के कानून है, हर गाड़ी छोटा हो बड़ा हो कौन सा भी हो, इंश्योरेंस लाजमी है। इंश्योरेंस में भी क्या बोले तो आपको कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस ले सकते हैं, या तो थर्ड पार्टी, तो खुद को भी एक्सीडेंट हुआ तो भी पैसे मिलने का वो भी आप इंश्योरेंस कर ले सकते, और थर्ड पार्टी का भी इंश्योरेंस कर ले सकते। इंश्योरेंस करना लाजमी है और अपने वास्ते अच्छी है, सबके वास्ते अच्छी चीज़ है। अब समझो कोई आदमी मर गया, उसको जो से आप 20 लाख रुपए देना पड़ता, 25 लाख रुपए देना पड़ता, उन्हें कोई इसको सैलरी आदमी रहता, उसका हर महीने का सैलरी हिसाब करके भाई इन्हें महीने में जो सो 30,000 रुपये कमा रहा था, अभी एक तुम महीने के 20,000 के हिसाब से जो सो उसका ज़िंदगी भर का पैसा दे दो, 60 साल उसको आए तक, समझो एक 25 साल का आदमी मर गया तो, और उसको 30 इयर्स का जो कैलकुलेशन करके 35 इयर्स का, 35 साल का उसका हिसाब करके उसको पैसे देना पड़ता। तो एक जनरल आदमी कहाँ से दे सकता उतने पैसे, नहीं दे सकता, ये भी बर्बाद हो जाता। इसको इस वास्ते इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कर लेना लाजमी है। और अगर पुलिस वाले अगर इंश्योरेंस अगर पूछ रहे हैं तो उनको पूछने का हक है। क्या क्या पूछ सकते हो ट्रैफिक पुलिस में? ट्रैफिक पुलिस में वो लोग ड्राइविंग लाइसेंस आपको पूछ सकते, इंश्योरेंस पूछ सकते, 2 तो लाजमी है। ड्राइविंग लाइसेंस, हाँ, इंश्योरेंस। उसके अगर कोई आदमी भूल के गया तो उसको इतना पनिशमेंट रोड पे ठहरा करके मार रहे ट्रैफिक लाइन वाले जो है। मारने का किसी को अधिकार नहीं है, किसी को नहीं।